नमस्कार। मैं अपने इन्वेस्ट आइडिया के श्रोताओं दर्शकों से मुखातिब हूँ और मैं आज अपने मन के 2-3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये बात समझ में आए कि हमें एसआईपी क्यों करना चाहिए, कम उम्र में क्यों करना चाहिए और छोटी बचत बड़ी रकम कैसे हो सकती है। मैंने सोचा कि पहले ये बात बताऊं, कारण कि हम गांव किसान के लोग हैं, तो जब हम कोई नए तरह की बीज आती है तो वो जब ख़रीदने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल उमड़ता घुमड़ता है कि इसकी उपज कितनी होगी, इससे कितने 1 एकड़ में कितने पैदावार होंगे। अगर पहले से ज़्यादा है तभी हम उसकी तरफ और ज़्यादा सुनते हैं या उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। आज जब एसआईपी की बात हम करते हैं और उस पर हम एसआईपी करें, क्यों करें, तो जब तक हमें उसके खट्टे मीठी बातें नहीं पता होंगी तो हम नहीं कर सकते हैं। मेरा जब समय था तो मैं तब तक ये उतना प्रचलित नहीं था और आया नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में अपना योगदान इसमें नहीं कर पाया। लेकिन ये क्यों अच्छा है ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप नौकरी करेंगे और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 60 साल में आप रिटायर होंगे, मतलब 30 साल की सेवा अवधि आपकी होगी और यह तय है कि उस वक्त आपके पास 1-2 करोड़ रुपये नहीं होंगे। लेकिन यदि आप एसआईपी करते हैं और उसमें 1000 रुपया 1000 रुपया प्रति माह अगर आप बचत करते हैं और उस पे जो रिटर्न मिलता है तो एसआईपी में अमूमन रिटर्न 12% से लेके 30% के आसपास मिलता है। वो निर्भर करता है कि बाज़ार का उतार चढ़ाव कैसा है। अगर आपके निवेश पर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको कम उम्र में ये शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 30 साल तक के लिए 30 साल की उम्र में 1000 रुपये जमा करवाना शुरू करते हैं एसआईपी में, तो 30 साल के बाद अगर ब्याज दर उस वक्त 12% ही औसतन रहा तो आपको 35,29,914 रुपये मिलेंगे। अगर ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जो मिलता ही है 15% के हिसाब से, तो आपको 70 लाख रुपये के आसपास मिलेंगे। और यदि हर महीने आप 1000 रुपये जमा करते हैं और वो रिटर्न 20% का मिलता है तो फिर 30 साल के बाद आपको 2,33,60,802 रुपये मिलेंगे, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। 30 साल की अवधि में आपने जो जमा किया है पैसा वो केवल 3,60,000 रुपये ही होते हैं और उसके रिटर्न से आप वाकिफ़ हो गए हैं। इसका कोई मौखिक ये नहीं है, आप इसका एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर का भी लिंक मैं दे दूँगा, बता दूँगा कि आप ले करके और उससे अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। बैंक में हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, तो रिकरिंग डिपॉजिट में हमें 5 से 7% तक का रिटर्न मिलता है और हमारे पैसों का अवमूल्यन भी 7% के हिसाब से होता है। तो जब हम उसकी परिपक्वता राशि लेते हैं तो उस वक्त हमारा जो अवमूल्यन होता है 7% के हिसाब से और हमें मिलता है 5%, 5.5%, 6%, तो हमारा जो मूलधन है वो भी हमें वापस नहीं मिलता है। इसलिए ये सोचने की बात है और मैं इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जो मैं न कर सका, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग, मेरे जैसे छोटे लोग ऐसा करें जिससे वो बेहतर ज़िंदगी अपना जी सकते हैं, बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आभार।